नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। दोस्तों, आज हम करेंगे दिशा परीक्षण। दिशा संबंधी प्रश्न, किस दिशा में कौन सा व्यक्ति कहाँ जाए, दाएं मुड़े बाएं मुड़े, दाएं मुड़ने बाएं मुड़ने के पश्चात प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा है, दूरी कितनी है, कौन सी दिशा में जा रहा है, इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं दिशा परीक्षण। देखिए मित्रों, दिशा परीक्षण जो वीडियो है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की ट्रिक है और उसी ट्रिक के माध्यम से हम ये प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण से सबसे पहले हम दिशाएं देखेंगे। सामान्य परिचय की बात करें हम तो देखते हैं ये दिशा। जैसा कि व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं, जब पूछते हैं दिशाएं कितनी हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर आता है 4 दिशाएं, और वास्तव में 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे 4 की अपेक्षा में 8 दिशाओं की जानकारी होगी। हालांकि हम ये भी कहते हैं 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में गूंजे हैं रण आरो बलिदान। तो इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान आकाश और धरती, इस प्रकार से 10 दिशाएं। लेकिन इस प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे 8 दिशाएं। सबसे पहले ऊपर की ओर दिशा है उत्तर। देखो बच्चों, आपने देखा होगा घर का नक्शा हम बनाते हैं तो घर का नक्शा बनाते समय सबसे पहले ये लिखा होता है इस प्रकार से, ऐसा डायग्राम बनाया जाता है और डायग्राम बना करके एन लिख दिया जाता है। एन लिख करके ऐसा एरो बनाया जाता है। इस प्रकार का अर्थ है एन मीन नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तर, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उत्तर होता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ही है, सबसे ऊपर वाला भाग होगा वो उत्तर होगा, ये वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण। यहाँ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा ये दिशाएं मध्य वाली, इसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, इसको हम दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम। इसके अलावा नैऋत्य ईशान वायव्य, ये दिशाएं भी हैं। इसको भी हम देखते हैं, कई बार अमूमन प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, वायव्य कौन सी है, कौन सा नैऋत्य है, कौन सा ईशान है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी थोड़ा हमें जानकारी में होना चाहिए। तो उत्तर और पूर्व के बीच का जो होता है वो ईशान होता है। ये दिशा ईशान, उत्तर और पूर्व के बीच में। दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है आग्नेय होती है। जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान बनते हैं, हम लोग घरों में देखते हैं ईशान की तरफ हमारा पूजा होता है। हम देखते हैं आग्नेय की तरफ हमारी रसोई किचन बनता है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होती है। तो आग्नेय है, ईशान है, ये वाला वायव्य है, और इधर देखें तो नैऋत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, आग्नेय ईशान वायव्य और नैऋत्य संबंधी। अब हम चलते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले एक चीज़ और है
दायां और बायां हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए हमारा हाथ दायां कौन सा है, हमारा बायां हाथ कौन सा है, स्वाभाविक रूप से हमें जानकारी है, फिर भी एक हम प्रयास के लिए ट्रिक के रूप में देखते हैं। देखिए ये हमारा हाथ है दायां, ये आकृति बन रही है डी की, तो जहाँ डी की बन रही है दायां, ये डी की बन रही है दायां। ये वाला जो हाथ है बायां है, यहाँ आकृति बन रही है बी, बी मतलब बायां। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए हमारा दायां हाथ कौन सा है, हमारा बायां हाथ कौन सा है। अब सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं परीक्षा संबंधी। रामू अपने घर से पूर्व की ओर पूर्व की ओर 10 किमी जाता है। रामू अपने घर से पूर्व की ओर 10 किमी, 8 किमी लिख लेते हैं, 8 किमी जाता है। फिर बाएं मुड़कर 6 किमी चलता है। उसके पश्चात वह रुक जाता है। बताओ। अब प्रश्न पूछ लिया गया। अब इस प्रश्न से संबंधित हमें जानकारी किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें आएगा, वह किस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है। दूसरा प्रश्न, प्रारंभिक स्थान से वह दिशा कौन सी है। तीसरा, प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी क्या होगी। ये एक ही प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले रामू अपने घर से पूर्व की ओर जा रहा है, तो हम देखते हैं पूर्व दिशा सीधी। रामू अपने घर से पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर गया 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ करके 6 किमी जाता है। बाएं मुड़ करके सीधे गया, बायां मतलब इस हाथ की ओर मुड़ा, बायां मुड़ करके 6 किमी चला। उसके बाद वह रुक जाता है, यहाँ पर वह रुक जाता है। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहले प्रश्न का आंसर होगा वो उत्तर की ओर जा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर उत्तर की ओर जा रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, वह प्रारंभिक स्थान से वह दिशा कौन सी है। प्रारंभिक स्थान यह है और प्रारंभिक स्थान से यह दिशा देखनी है हमें, ये वाली दिशा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये प्रारंभिक स्थान है। अब प्रारंभिक स्थान से पहले इधर गया,
फिर ऊपर गया और यहाँ आकर के रुक गया। प्रारंभिक स्थान ये, और ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो ये है सीधा जहाँ से रवाना हुआ, ये हो गई पूर्व, ये हो गई उत्तर और ये हो गई पूर्व। अब इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व या ईशान, इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्व या ईशान। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी कौन सी होगी? प्रारंभिक स्थान यहाँ है, अब ये सीधी दूरी जाता है, कैसे होगी? तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। ये वाली जो चीज़ है वो है आधार, ये वाला है लंब, ज्ञात करना है सीधी दूरी अर्थात कर्ण। फॉर्मूला हमें पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है अपने पास में 6 स्क्वायर, आधार है अपने पास में 8, 36, 64, 100 का अंडरूट, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडरूट 100, कर्ण बराबर 10। तो ये सीधी दूरी हो गई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है दिशा संबंधी। प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, कौन सी दिशा में जा रहा है, दाएं बाएं मुड़ रहा है, इस प्रकार के परीक्षा में मूल प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और लिखते हैं हम, रानू अपने घर से 10 किमी पूर्व की तरफ फिर पूर्व की तरफ गई, फिर बाईं ओर मुड़ी, उसके बाद दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, अंत में 5 किमी चली। बताओ वह किस दिशा में जा रही है। देखिए, रानू अपने घर से 10 किमी पूर्व की तरफ मुड़ी, 10 किमी पूर्व की तरफ गई, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर ये बाईं ओर मुड़ी, चली नहीं है तो अब इसका मुंह पहले यहाँ था, अब इसका मुंह इस तरफ हो गया। बाईं ओर मुड़ी, उसके बाद दाईं ओर मुड़ी, चली नहीं, इसका मुंह इस दाईं तरफ हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ गई, ये इस तरफ मुंह हो गया। अंत में 5 किमी चली, मतलब अंत में वह 5 किमी चलती है। ये 5 किमी चली। बताओ वह किस दिशा में जा रही है। इसका उत्तर होगा उत्तर दिशा में जा रही है। अगर हमें प्रश्न पूछ ले वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पे है, किस दिशा में है, वही ईशान कोण आ जाएगा। प्रश्न पूछ ले सीधी दूरी कितनी है, तो 10 स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर 100 प्लस 25 125 125 का अंडर रूट ले लेते हैं 125 5 5 2 10 5 और 25 5 5 5 1 तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 सीधी दूरी हो जाएगी 5 अंडर रूट 5। तो ये था हमारा वीडियो दिशा परीक्षण। किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी दिशा में जाता है, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दूरी है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न करेंगे। आप मेरे चैनल को ध्येय विथ विषम अर्थान्वय को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विशेष प्रकार के चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी साहित्य का हो, चाहे हिंदी व्याकरण का हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मोटिवेशनल हो, कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे ध्येय विथ विषम अर्थान्वय चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।